हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी क्लास 1 नहीं देखी है उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने वर्णमाला से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी, जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंतोष्ठ, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालव्य। तो बा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ, ठीक है ना। बा का उच्चारण है दंतोष्ठ। और अगर व्यंजन को पूछा जाता कि वह कौन सा व्यंजन है, तो यह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है? हमने आपको पढ़ा दिया है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो शा कौन सा है? हमारा ऊष्म व्यंजन। हा कौन सा है? ये भी ऊष्म व्यंजन। ला कौन सा है? पार्श्व व्यंजन। छा कौन सा है? यह चा वर्ग का हो गया, चा, छा, जा, झा, वहाँ। तो हमारा स्पर्श व्यंजन कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ क्या है? का उच्चारण स्थान है। और कौन से हैं कंठ के? का, खा, गा, घा, ड़ा, ये क्या हैं? ये कंठ से ही तो उच्चारित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हमने आपको करा दिया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अभी अभी बिल्कुल अभी हमने बताया है आपको कौन कौन सी ध्वनि अंतस्थ होती हैं। या, रा, ला, वा। बा कौन सा? ठीक है ना, ये वाला जो है अंतस्थ नहीं है। और ये जो बा है ना, ये कौन सा है? ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे से ये डाउट क्लियर कर लेना है आपको। ये वा और रा और ला, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और ये वाला जो बा है, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से पूछा है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वा जो है वो अंतस्थ ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी शा। तो हमने आपको ऊष्म वर्ण पढ़ा दिए हैं कौन कौन से होते हैं। शा, शा, शा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शा। सा क्या है? ऊष्म वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, रे को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। रे को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, किस में दिया गया है? स्वर में, व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में या संयुक्त व्यंजन में। तो हमने बताया था आपको रे को स्वर में स्थान दिया गया है, ठीक है ना। इसको मिलाकर कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है ना। कौन कौन से? आ ई उ ए ओ और रे, ये क्या हैं? स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? टा, ठा, डा और ढ़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा होगा? मूर्धन्य ध्वनि पूछा है, कौन सी ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन डी, ठीक है ना। डी जो है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगी, क्योंकि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? जो टा वर्ग है उसका उच्चारित क्या है? मूर्धन्य। कौन कौन से वर्ण आते हैं उसमें? टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है,
ड़ा आता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो ड़ा है ये नहीं आता है, ठीक है ना, ढा आता है, ड़ा नहीं आता है ये वाला, ठीक है। तो इनमें से पूछा कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगी, तो ये वाला जो डी आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी टा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन रा, ठीक है ना। निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है, रा। मैंने बोला था प्रकंपित और लुंठित व्यंजन बोलते हैं इसके लिए, रा के लिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए फा वा, ऑप्शन बी या रा, ऑप्शन सी का चा, ऑप्शन डी टा ठा। तो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फा वा। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले फा वा, जिसमें हमारे दांतों से क्रिया हो, जो हमारे होंठ हैं वो दांत पर टच हो रहे हैं ना, बोल के देख लीजिए आप, फा वा, ठीक है ना। तो कौन से हो गया ये, दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, काका, खाका या गाका या ड़ाका। तो किसका नहीं है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से थे, का खा गा घा ड़ा, ये क्या है, कंठ से उच्चारित हैं। का भी आ गया, खा भी आ गया, गा भी आ गया, लेकिन ड़ा नहीं आया कंठ से। तो ऑप्शन डी पूछा है, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जो ढा है वो किससे कंठ से उच्चारित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। हमने आपको पढ़ा दिया है संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, छात्रा ज्ञा श्रा। तो इसमें पूछा है कौन सा जो है वो संयुक्त वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, र जो है वो संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छात्र आ गया, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सत्य है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। निम्न में से कौन सत्य है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो कौन सा होगा आपका, निम्न में से कौन सत्य है। हमने बोला था स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये है करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सही है। अल्पप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है। ऑप्शन बी, महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है। ऑप्शन सी, अल्पप्राण में खास स्वर पर बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल दिया जाता है। तो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है या अल्प निकलती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि महाप्राण क्या है, हर एक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण। तो इसमें सभी ऊष्म व्यंजन आ गए ना, सा भी क्या है, ऊष्म व्यंजन है, सा भी क्या है, ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर सॉरी ये वाला सा होगा, ठीक है। ये शा क्या है, ऊष्म व्यंजन, ये वाला शा और ये शा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और महाप्राण की डेफिनेशन हमने रिपीट करी है कि हर एक वर्ग का दूसरा चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण। लेकिन इसमें पा तो नहीं आया, तो पा हमारा क्या है, यह महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। अब अल्प प्राण की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी हमने, हर एक वर्ग का
पहला तीसरा पांचवा वर्ण, हर एक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो कौन कौन सा हो गया? हर एक वर्ग का, वर्ग कितने थे? पांच वर्ग थे, तो पांच वर्ग में का है, ये भी हमारा एक वर्ग में आ गया। खा, ये भी आ गया हमारा वर्ग में। का खा, गा घा हमारा कौन सा है? पहला तीसरा पांचवा वर्ण, तो ये आ गए। धा जो है ये नहीं आया किसी वर्ण में, ठीक है ना। ना तो ये अंतस्थ व्यंजन है और ना ये किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण है, तो क्या है? यह एक अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, चा वर्ग है। चा वर्ग क्या है? हमने बोला था आपको ना, चा वर्ग क्या है? इसे स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। और दूसरा, चा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन है तालव्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी वा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन हमने आपको नोट में पढ़ा दिया था क्लास 1 में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं, जितने भी, चाहे वो यूपी SSC हो गए, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप क्लास 1 को जाकर देख लीजिएगा प्लीज़। तो क्वेश्चन हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो कौन सा है? या वा, अड़ाढ़ा, भामा, शाशा, शाहा। तो ये तो हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, या वा अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड़ाढ़ा जो है ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है ना। छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? छा संयुक्त व्यंजन है, ओके। तो इसका किस किस के मेल से होता है? हमने बोला था आपको, हलंत का प्लस सा इज इक्वल टू छा बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हलंत का प्लस सा बनकर मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? अभी 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 रिपीट किया है मैंने, स्पर्श संघर्षी कौन सा व्यंजन है? तो कौन सा है? का वर्ग को बोलते हैं, टा वर्ग को, चा वर्ग को, पा वर्ग को। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है? चा वर्ग, ठीक है ना। चा वर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी है। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चा, छा, जा, झा, वा। और इसका उच्चारण की बात करें तो उच्चारण क्या है इसका? तालु। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी धा, ऑप्शन डी फा। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय जो हमारे जीभ है वो दांतों पर टच करे, तो कौन से नहीं है? ता नहीं है, दा नहीं है, धा नहीं है, फा नहीं है। तो फा नहीं है, ठीक है ना। फा क्या है? ओष्ठ, इसमें ओष्ठ क्रिया करते हैं ना, ठीक है। तो कौन सा है ये? ओष्ठ व्यंजन है ये, ठीक है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और हमारा ता है ये भी दंत है, दा है ये भी दंत है, धा है ये भी दंत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? फा, यह दंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। का, चा, पा या स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? या, ठीक है ना। क्यों नहीं है? हमने स्पर्श व्यंजन आपको पढ़ाए थे, 5 वर्ग होते हैं। का भी हमारा प्रथम वर्ग में आ गया, ठीक है ना, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। चा हमारा आ गया, ये भी स्पर्श व्यंजन में आ गया, और इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। पा है, ये क्या है? ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन में आ गया, पा वर्ग में आ गया। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है,
ठीक है ना। या जो है वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, लावा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन पूछा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी क्या है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। हमने आपको बता दिया था कि स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती हैं स्वर, तो इसमें देखो सभी हैं। ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, आ भी स्वर है। ठीक है ना, लेकिन हम इसमें पूछा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ए क्या है, ये भी संयुक्त स्वर है। ए क्या है, ये भी संयुक्त स्वर है। ओ क्या है, ये भी संयुक्त स्वर है। हमने आपको बताया था मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, उ, रे। ये क्या है, मूल स्वर हैं। बाकी सब क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो जो ऑप्शन डी है यह क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है। यह कौन सा स्वर है, मूल स्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ क्या है, संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण नहीं है, अघोष हमने कौन कौन से बताए थे, व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में भी कौन कौन से, शा, शा, सा। हा नहीं था उसमें, सा, शा, सा। ये क्या है, अघोष वर्ण है। तो इसमें देख लीजिए आप, हर एक वर्ग का, मैंने बोला हर एक वर्ग का कौन कौन सा, पहला, दूसरा। तो ये देखो का, ये भी वर्ग का पहला स्थान है। और ये कौन सा, टा, ये भी वर्ग का पहला स्थान है। ये सा, ये क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं ना, मैंने बोला अभी पहला, दूसरा और सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से, शा, शा, शा। ये क्या होते हैं, अघोष कहलाते हैं। जो ला है यह अघोष नहीं है। ला क्या है, ला है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ला। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है, या, रा, शा या हा। तो कौन सा नहीं है इसमें, सा जो है वह सघोष वर्ण नहीं है। सा क्या है, अघोष वर्ण है। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सघोष नहीं है, तो ये जो सा है यह सघोष नहीं है, क्योंकि क्या है, ये अघोष व्यंजन है। अघोष में कौन कौन से आ रहे थे, ऊष्म व्यंजन, शा, शा, शा। ये शा है, ये अघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ऊष्म व्यंजन कौन से थे हमारे, चार, शा, शा, शा और हा। ऊष्म व्यंजन, ये भी शा, 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 ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। रा क्या है, रा, यह क्या है, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है, तो चा वर्ग जो हमारा था वो क्या था, स्पर्श संघर्षी था। उसमें कौन कौन से आ रहे थे, चा, छा, जा, झा, वा। ये क्या थे, स्पर्श संघर्षी थे। फा क्या है, फा, यह ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो इसलिए है स्पर्श संघर्षी नहीं है। स्पर्श संघर्षी कौन से थे, चा वर्ग, जिसमें हमारा चा, छा, जा, झा, वा आ रहे थे। ठीक है ना। फा क्या है, पा वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से नहीं होता है, चाका, जाका, झा या काका। तो किसका नहीं होता है, तालु से उच्चारित कौन कौन से थे, चा, छा, जा, झा, वा। चा वर्ग जो था वह तालु से था ना, उसे स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आ रहे थे, चा भी आ गया, चा, छा, जा, झा, वा। का जो है उस नहीं आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, का। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर रिपीट कर ले रहे हैं, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण
तालु से नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसका नहीं होता है? का। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।